हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक्स्ट सुपर कोचिंग। दिस इज डॉक्टर हिना। आपका यूजीसी नेट का फॉर्म आउट हो चुका है जिसका आप कब से इंतजार कर रहे थे। 7 नवंबर आपका लास्ट डेट है टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म एंड मेक श्योर आप तसल्ली से बैठे एग्जाम फॉर्म फिल करने जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो, ताकि कोई भी कियोस या मिसकम्युनिकेशन ना हो पाए। ठीक है, चलिए अब आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी है जो फॉलो की जाती है फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, वेदर यू आर फ्रॉम जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। सो एक्चुअल में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी वो पूरे इंडिया के लिए है ना। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की जाती है वो वही है जो सेंटर के द्वारा अप्रूव्ड है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही जो पॉलिसी है उसी को एज इट इज फॉलो किया जाता है यूजीसी नेट में और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में। 15% सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, 7.5% सीट्स शेड्यूल ट्राइब्स एसटी के लिए, 27% सीट्स अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड नॉन क्रीमी लेयर के लिए। अब अदर बैकवर्ड कास्ट या नॉन क्रीमी लेयर में कौन कौन सी जाति आती है उसकी एक पूरी लिस्ट केंद्र के द्वारा जारी करी चुकी है। सेंटर ने ऑलरेडी वो लिस्ट रिलीज करी है, दैट इज वेरी मच अवेलेबल ऑन गूगल। आपको उसमें चेक करना है कि क्या आप उनमें आते हो, तभी आप इन 27% सीट्स पे अप्लाई कर सकते हो फॉर द ओबीसी कैटेगरी। देन 10% सीट्स जो है वो जनरल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए, एंड 5% सीट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। अब इसको ध्यान से सुनिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी में कौन आता है? एज पर द राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, उसमें टोटल 21 डिसेबिलिटीज बताई गई है। सिर्फ यही 21 डिसेबिलिटीज के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि विजुअल इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, लेप्रोसी क्योर्ड, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं आपके, देन आपका थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल हो गया, एसिड विक्टिम्स हो गए। तो ऐसे 21 डिसेबिलिटीज दी गई है। ठीक है, अब इन डिसेबिलिटीज में आपके पास कम से कम 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए। अगर डिसेबिलिटी 40% से कम है तो आपको यहाँ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। डिसेबिलिटी हैज टू बी 40% और अबव। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये जो लिस्ट है ओबीसी की, इसकी केंद्र के द्वारा जारी कर दी गई है। आपको वो चेक कर लीजिएगा, उसी अकॉर्डिंग आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई आपके पूरे देश को लेकर, पूरे इंडिया को लेकर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। बट बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम एससी कैस्ट कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या एसटी में बिलोंग करते हैं, ओबीसी में, तो हम अदर स्टेट्स के लिए भी एलिजिबल होने चाहिए। बट ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपने राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली, आपको वहां अप्लाई करना है। एंड फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और आप एससी कैटेगरी से, बट अगर आप राजस्थान में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उनके लिए जनरल कैटेगरी के जरिए अप्लाई करें। राजस्थान में एससी, एसटी, ओबीसी के बेनिफिट सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेंगे जो राजस्थान में एससी, एसटी, ओबीसी है। अगर आप अदर स्टेट्स में जाकर अप्लाई करते हैं तो यू हैव टू अप्लाई वाया जनरल कोटा। द चैनल इज द पैसेजेस दैट वी ऑल कम अंडर जनरल कैटेगरी फॉर द स्टेट्स इन विच वी डू नॉट बिलोंग। हमारे पास अगर वहां का डोमिसाइल नहीं है, देन वी हैव टू अप्लाई थ्रू जनरल। ठीक है, यही सेम रूल फॉलो किया जाता है एमपीपीएससी में, मध्य प्रदेश में भी। एक तो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अब यूजीसी नेट क्वालिफाइड में वो एक पूरे भारत का एग्जाम है, वहां पर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप जो भी कैटेगरी के आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां स्टेट्स वाला डिफरेंस नहीं है। बट अगर हम किसी और स्टेट्स में जाना चाहते हैं और हम उस स्टेट में नहीं बिलोंग करते, तो हम उस स्टेट में वाया जनरल कैटेगरी जाते हैं। इसीलिए ऐसे पेपर्स में हमारे सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे देखिए ज्यादातर प्रेफरेंस अपनी स्टेट के ही लोगों को मिलती है, तभी तो वो स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्स है। सेम गोज फॉर उत्तर प्रदेश, जिसका एग्जामिनेशन अभी हाल फिलहाल में निकला था और अभी अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है। सिमिलरली वहां पर भी यही रूल है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से नहीं है, आप किसी और स्टेट से बिलोंग करें, तो आपको जनरल कैटेगरी के जरिए अप्लाई करना है। गॉट माई पॉइंट? तो यहाँ पे रिजर्वेशंस को लेके जो कंफ्यूजन था, आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
अब फैक्ट ये आता है कि सारी ही स्टेट्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपका एक एसेंशियल क्राइटेरिया है। तो देर आए दुरुस्त आए वाली बात मत कीजिएगा, ये मान के चलिए अगर यूजीसी नेट नहीं है तो कुछ भी नहीं। क्यों? देखिए, अगर आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड है तभी आप जो स्टेट वाइज असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं, पहली बात तो ये वैकेंसीज आती हैं कई सालों में एक बार, कई बार 5 साल बाद, कई बार 2 साल बाद, कई बार 3 साल बाद, आपको कुछ नहीं पता, आपको नहीं पता नेक्स्ट टाइम वैकेंसी कब आएगी। जब तक नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आएगी हो सकता है आपकी एज लिमिट क्रॉस हो जाए, तो आप यहाँ रिस्क नहीं ले सकते। जब वैकेंसी आए आप बिल्कुल तैयार होने चाहिए अपने यूजीसी नेट लेकर उसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब स्टेट वाइज वैकेंसीज पहले ही बहुत कम होती है और यूजीसी नेट वहां पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स होते हैं, बट अगेन उसमें यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप उसके इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू दो और सिलेक्शन हो रहा है, दोनों ही केसेस में आप बिना यूजीसी नेट के कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका इस करियर में आपको टिकना है, आगे बढ़ना है, इवन अगर आपको पीएचडी में भी अप्लाई करना है तो आपका 70% वेटेज मार्क्स को मिलता है। जिसका नेट क्वालिफाइड है उसके मार्क्स ऑब्वियसली ओनली पीएचडी कैटेगरी से ज्यादा होंगे। तो इस करियर में हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते अगर यूजीसी नेट क्वालिफाइड नहीं है। इसीलिए इसी रीजन से हमने आपका बूस्टर कोर्स टाइमली रिलीज कर दिया। 7 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया, 8 अक्टूबर को बूस्टर कोर्स लॉन्च कर दिया गया, ताकि 1 मिनट की देरी भी ना हो और आप बूस्टर कोर्स में ज्वाइन कर लें, जिसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्कोर बूस्टिंग टेक्निक सब कुछ मिलेगा। जो कराया वही आया। ये सेशन हर साल होता है बाद में और उसमें हम वही क्वेश्चंस दिखाते हैं जो आपको पेपर में मिले और हमने बूस्टर में भी कवर किए थे। 80 to 90% आप पेपर ऐसे कर लेंगे अगर आप बूस्टर कोर्स का पार्ट है तो। फॉर एवरी सब्जेक्ट आई एम टेकिंग दिस श्योरिटी, फॉर एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज पेपर 1 और पेपर 2 के ऐसे बहुत से अपडेट्स में आपको यहीं देते हैं और हम सब देते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब आप हमारी कोई भी वीडियो ओपन कर लीजिएगा, XYZ कोई भी वीडियो, जैसे ये मेरा वीडियो है, इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस करे हमने। ये फॉर्म लिंक दिया हुआ है बूस्टर कोर्स के लिए, आप इस फॉर्म लिंक में जाइए, फिल कर दीजिए अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, आप बूस्टर में एनरोल करना चाहते हैं फॉर विच सब्जेक्ट, एंड सबमिट कर दीजिए। टीम आपको कॉल कर लेगी एंड दे विल हेल्प यू टू ज्वाइन द बूस्टर कोर्स। बट टाइमली ज्वाइन कर लो, बिकॉज अगर आप देरी से ज्वाइन करोगे तो नेचुरली आप बहुत कुछ मिस कर दोगे बूस्टर कोर्स का। एंड बूस्टर कोर्स टोटल लाइव रहता है और इसमें आपको पेड कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एंटायर पेड कोर्स इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, आगे बढ़ते रहो, खुश रहो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एवरीवन।